मूवी के स्टार्ट में हम हेनरी को देखते हैं जो सी लाइफ पार्क में वेटेरिनेरियन है और अपनी असिस्टेंट विली के साथ वॉलरसेस और बाकी जानवरों की टेक केयर करता है। एक दिन हेनरी की बोट टूट जाती है और वो करीब ही एक कैफे में कोस्ट गार्ड का वेट करने चला जाता है, जहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की लूसी नजर आती है। हेनरी को वो बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन हेनरी को लगता है कि लूसी लोकल गर्ल है, इसीलिए वो उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो किसी लड़की के साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहता। हेनरी लूसी के बारे में विली को बताता है और सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, इसीलिए अगली सुबह दोबारा उसी कैफे में चला जाता है और देखता है कि लूसी वॉफल्स से आर्किटेक्ट कर रही है, लेकिन उससे एक पीस फिक्स नहीं हो रहा। इसलिए हेनरी एक टूथपिक लेके उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करता है, जिससे लूसी खुश हो जाती है और उसे उसके साथ बैठने के लिए कहती है। हेनरी को लूसी के साथ देख के कैफे की ओनर और लूसी की मॉम की फ्रेंड स्यू परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लूसी हेनरी से उसके काम के बारे में पूछती है। हेनरी उसे बताता है कि वो वेटेरिनेरियन है, जिस पे लूसी कहती है तभी उसे फिशी स्मेल आ रही है, जो उसे बहुत पसंद है क्योंकि उसके डैड मार्लिन और भाई डग फिशरमैन है। वो हेनरी के हैंड स्मेल करने लगती है। हेनरी और लूसी बातें करते हुए कैफे से बाहर आते हैं, तभी लूसी उसे कहती है आज मार्लिन की बर्थडे है और उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसे मार्लिन के साथ नॉर्थ शोर पाइनएप्पल लेने जाना है, इसीलिए उसे जाना होगा, लेकिन वो कल दोबारा उसे मिलेगी और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम हेनरी को उसके दोस्त उला और उसके बच्चों के साथ गोल्फ खेलते हुए देखते हैं। उला हेनरी को एक लड़की का नंबर देते हुए उससे मिलने के लिए कहता है और हेनरी रात को उस लड़की से मिलने चला जाता है। वो लड़की हेनरी को उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी को उस लड़की में लूसी नजर आती है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने से मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। हेनरी सुबह फिर से लूसी से मिलने कैफे जाता है, लेकिन लूसी उसे पहचानने से इनकार कर देती है और कैफे के शेफ निक को हेल्प के लिए बुलाने लगती है। तभी स्यू निक को रोकती है और हेनरी को अपने साथ बाहर ले जाती है। स्यू हेनरी को लूसी की स्टोरी बताना स्टार्ट करती है और सीन 1 साल पहले नॉर्थ शोर में लूसी और मार्लिन पर शिफ्ट होता है। लूसी मार्लिन की बर्थडे पे उसके साथ पाइनएप्पल लेने जाती है और घर वापस आते हुए कार के सामने एक काव आ जाने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से लूसी के दिमाग में एक डिसऑर्डर आ जाता है। उसे बीते हुए दिन की कोई मेमोरी याद नहीं रहती। लूसी को एक्सीडेंट से पहले की सारी घटना याद है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से वो मार्लिन की बर्थडे में ही जी रही है। उसे रोज सुबह उठ के लगता है कि आज मार्लिन की बर्थडे है और वो रोज एक जैसी एक्टिविटीज करती है और सुबह उठते ही सब भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लूसी को उसके घर देखते हैं, जहाँ मार्लिन उसे पाइनएप्पल दिखाते हुए बताता है कि ये उसे शॉप पे एक लेडी ने गिफ्ट किया है, जिस पे लूसी उदास हो जाती है क्योंकि वो मार्लिन के साथ खुद पाइनएप्पल लेने जाना चाहती थी। मार्लिन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपनी वर्कशॉप में पेंट करने के लिए कहता है और लूसी वहाँ पेंट करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद लूसी मार्लिन और डग के साथ मार्लिन की बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उनके साथ एक फिल्म देखने के बाद सोने चली जाती है और उसके सोते ही मार्लिन और डग नेक्स्ट डे की तैयारी करने लगते हैं। मार्लिन उसके रूम में सेम डे का न्यूज़पेपर रखता है और डग के साथ मिलके लूसी की पेंट की गई वॉल दोबारा से व्हाइट कर देता है और वो 1 साल से यही करते आ रहे हैं ताकि लूसी को पता न चले कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। हेनरी लूसी से एक बार फिर मिलने जाता है, मगर वो उससे अटेंशन नहीं देती, लेकिन हेनरी हार नहीं मानता और अगले दिन लूसी की सिंपैथी लेने के लिए रोने का नाटक करने लगता है। लूसी उसको रोते हुए देख के उसके पास जाती है और उसे रोने की वजह पूछती है, जिस पे हेनरी उससे कहता है कि वो पढ़ना नहीं जानता, इसीलिए वो बहुत बैड फील कर रहा है। लूसी उसे कहती है वो उसकी हेल्प कर सकती है और उसे अपनी टेबल पर ले जाती है। हेनरी लूसी की अटेंशन लेने में कामयाब हो जाता है और उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वो उसे गाड़ी तक छोड़ने आता है तो लूसी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि हेनरी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने उससे उसका नंबर नहीं मांगा। वो हेनरी को बेवकूफ कहते हुए वहाँ से चली जाती है और हेनरी उसे फॉलो करने लगता है। ये देखते हुए स्यू मार्लिन को कॉल कर देती है। हेनरी लूसी को फॉलो करते हुए उसके घर पहुँचता है, जहाँ मार्लिन और डग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। मार्लिन उसे कहता है लूसी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती क्योंकि वह अगली सुबह उसे भूल जाएगी, इसीलिए वो हेनरी को कैफे जाने से मना करता है और हेनरी उससे कैफे न जाने का प्रॉमिस करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हेनरी कैफे जाने के बजाय रास्ते में ही लूसी से मिलने का प्लान बनाता है और अपनी कार की बैटरी खराब होने का नाटक करते हुए लूसी से हेल्प मांगता है। इस दौरान वो लूसी से मजाक करते हुए उसे इम्प्रेस करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने में कामयाब
कामयाब हो जाता है। हेनरी डेली लूसी से मिलने का बहाना ढूंढता है और किसी तरह उसे इम्प्रेस कर लेता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगता है। एक दिन मार्लिन और डग को हेनरी की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है और वो उसे घर पे बुलाते हैं। वो वर्कशॉप में लूसी को पेंटिंग के दौरान सिंगिंग करते हुए देखते हैं और बताते हैं कि वो उसी दिन सिंगिंग करती है जिस दिन वो उसे मिल के आती है। मार्लिन हेनरी से पूछता है वो रोज लूसी से क्यों मिलता है, वो आखिर लूसी से क्या चाहता है, जिस पे हेनरी कहता है ये वो भी नहीं जानता, लेकिन वो चाहता है कि लूसी को उसकी बीमारी के बारे में बता दिया जाए ताकि वो रियलिटी में जीना सीखे। सीन कट होता है और अगले दिन कैफे में हेनरी और लूसी पर शिफ्ट होता है। हेनरी एक बार फिर लूसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसी दौरान लूसी को अपनी कार के पास एक ऑफिसर नजर आता है जो उसकी एक्सपायर्ड प्लेट्स पर चालान कर रहा होता है। लूसी भागते हुए बाहर जाती है। हेनरी और स्यू उसके पीछे जाते हैं। लूसी ऑफिसर से कहती है उसकी प्लेट एक्सपायर होने में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता। लूसी अपने पास खड़े आदमी से न्यूज़पेपर से डेट देखने लगती है और अपने न्यूज़पेपर से उस न्यूज़पेपर की डेट चेंज देख के परेशानी में घर चली जाती है। घर पहुंचने पर मार्लिन उसे सब बताता है और लूसी परेशानी में सी साइड पर भाग जाती है। हेनरी, डग और मार्लिन उसके पीछे जाते हैं। मार्लिन लूसी को उसकी एक्सीडेंट फोटोज दिखाते हुए सब एक्सप्लेन करता है, जिस पे लूसी कहती है वो एक बार अपने डॉक्टर से मिलना चाहती है। हेनरी से कहता है वो भी उनके साथ आना चाहता है। गाड़ी में लूसी हेनरी से उसके रिलेशन के बारे में पूछने लगती है, जिस पे मार्लिन उसे कहता है कि वो हेनरी को डेट कर रही है। लूसी बहुत हैरान हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर लूसी को उसके ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी मेंटल हेल्थ बाकी पेशेंट से स्टेबल है। ये कहते हुए वो उन्हें एक पेशेंट से मिलवाता है जो 10 सेकंड बाद सब भूल जाता है। लूसी सबके साथ वापस घर आती है और अंदर जाते हुए हेनरी को बार बार उससे इम्प्रेस करने पर थैंक्स कहती है और उसे कहती है उसे लिलीज बहुत पसंद है, नेक्स्ट टाइम वो लिलीज दे के उसे खुश कर सकता है। अगली सुबह हेनरी लिलीज और एक टेप के साथ लूसी के घर भी पहुंचता है। लूसी लिलीज देख के बहुत खुश हो जाती है और अंदर जाके टेप देखने लगती है। उस टेप में लूसी के एक्सीडेंट्स के बाद से सब इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं और मूवी के लास्ट में लूसी के एक्सीडेंट की न्यूज होती है। ये देखते हुए लूसी इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये उसके एक्सीडेंट के बाद से पहली सुबह होती है जो वो रियलिटी में जीती है। उस दिन के बाद से लूसी डेली सुबह हेनरी की दी गई मूवी देखती है और वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लूसी एक रात हेनरी की बातें रिकॉर्ड करने लगती है ताकि वो उसकी मेमोरीज रिकॉर्ड कर सके। लूसी रिकॉर्डिंग करते हुए हेनरी से पूछती है क्या वो उससे प्यार करता है, जिस पे हेनरी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो दोनों किस करते हैं। लूसी और हेनरी डेली मिलते हैं और सारा दिन एक साथ स्पेंड करते हैं। एक दिन हेनरी लूसी के साथ उसके रूम में नाइट स्पेंड करता है और सोते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लूसी उससे शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो अपने बेड पर हेनरी को देख के चिल्लाने लगती है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी होती है और गुस्से में हेनरी के सर पे डंडा मार देती है। उन दोनों की आवाजें सुन के मार्लिन और डग लूसी के रूम में आते हैं और हेनरी को अपने साथ ले जाते हैं। लूसी का डॉक्टर हेनरी की चोट देखने आता है और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है। तभी लूसी अपने रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी बातें सुनने लगती है। हेनरी सबको बताता है वो वॉलरसेस पर स्टडी करने के लिए अलास्का जाना चाहता था, लेकिन अब उसे लगता है कि लूसी को उसकी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। लूसी ये सुन के बहुत उदास हो जाती है। लूसी हेनरी से मिलने जाती है और उसे अपनी डायरी दिखाते हुए बताती है कि जब से उसने उसे वो टेप दी है वो उस दिन से डेली रात को डायरी लिखती है ताकि अगले दिन वो पढ़ने से उसे सब याद आ जाए। लेकिन अब वो उस डायरी और टेप में से हेनरी की यादें खत्म करना चाहती है क्योंकि वो अपनी वजह से किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। हेनरी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर लूसी की खुशी के लिए उसके साथ मिलके एक न्यू डायरी बनाता है जिसमें हेनरी की कोई याद नहीं होती। लूसी हेनरी के सामने अपनी पुरानी डायरी और उसकी दी गई टेप जला देती है। हेनरी वहाँ से जाने लगता है, तभी लूसी उसे रोकती है और वो दोनों लास्ट किस करते हैं और हेनरी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद हेनरी अलास्का जाने से पहले ओला और उसके बच्चों से मिलता है। वो अपनी बोट में जाता है, तभी मार्लिन और डग उससे मिलने आ जाते हैं। हेनरी उन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है और मार्लिन से लूसी के बारे में पूछता है। मार्लिन उसे बताता है कि लूसी हॉस्टल में शिफ्ट हो गई है और पेशेंट्स को आर्ट क्लास देती है क्योंकि वो डग और उस पे बोझ नहीं बनना चाहती। हेनरी अलास्का के लिए निकलता है और रास्ते में लूसी का फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए रोने लगता है। तभी उसे मार्लिन की बात याद आती है कि लूसी सिर्फ तभी सिंगिंग करती है जब वो उससे मिलती है, यानी कहीं न कहीं वो हेनरी को पहचानती है। हेनरी
हेनरी फौरन बोट टर्न करता है और भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां लूसी सबको पेंटिंग सिखा रही होती है। हेनरी लूसी से पूछता है क्या वो उसे जानती है, जिस पे लूसी उसे कहती है कि वो उसे जानती तो नहीं है, लेकिन वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। लूसी हेनरी को एक रूम में ले जाती है, जहाँ उसने हेनरी की बहुत ज्यादा पिक्चर्स पेंट की होती है। वो उसे कहती है वो रोज उसे ख्वाब में देखती है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। हेनरी लूसी को सब एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने उसे भुलाने के लिए उसकी सब मेमोरीज खत्म कर दी थी, लेकिन वो उससे सच में प्यार करती है, इसीलिए सब मेमोरीज खत्म करने के बाद भी वो उसके सपनों में आता है। हेनरी एक बार फिर उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और वो दोनों किस करते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं लूसी नींद से जागती है और अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग एक टेप देखती है, जिसमें दिखाया जाता है कि हेनरी और लूसी की शादी हो चुकी है। वीडियो के लास्ट में हेनरी उसे जैकेट पहन के बाहर आने के लिए कहता है। लूसी जब विंडो से बाहर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो हेनरी की बोट में अलास्का में होती है। जब वो बाहर आती है तो हेनरी को उनकी बेटी और मार्लिन के साथ देखती है। वो अपनी बेटी को प्यार करती है। हेनरी उसे मॉर्निंग विश करते हुए किस करता है और इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।